मैंने 1.25 लाख पद गाए, मुझको नेत्र दे दिए होते याने, लेकिन ना है, कृपा तो श्री जी करेंगे, स्वामिनी जी करेंगे। विठल विपुल बिहारिन केवल ज्यों जलधर सो गाज। श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी जिनका ये पद है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो कहते हैं, बोले किशोरी जी की कृपा कैसी होती है? बोले ज्यों जलधर सो गाज। जैसे वन का सबसे हिंसक पशु शेर, उसकी धार से सब भाग जाते हैं, पर वो शेर भी कब गुफा में घुस जाता है? जब बादल गरजने लग जाते हैं। बादल की गरजना से शेर भी भाग जाता है। विठल विपुल बिहारिन देव जी के इस भाव से यह प्रस्तुत होता है कि बोले भैया इस संसार रूपी जंगल में सबसे खतरनाक शेर कौन है? बोले काम क्रोध लोभ ये सब, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई टाइगर है, ये सब हमको डराते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित, अपनी धार से हमको पछाड़ मरवाते रहते हैं। पर जिसके ऊपर श्यामाजू का राज है, बोले श्यामाजू की कृपा कैसी? बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे बादल की गर्जना। जिस पर किशोरी जी की कृपा है, मानो बादल गरज रहे हो, और बादल की गड़गड़ाहट से शेर वेर सब अपने बिलों में भाग जाते हैं, अपने अपने गुफाओं में भाग जाते हैं। मतलब ये काम क्रोध लोभ जो संसार में फंसाने वाले शेर हैं, सब भाग जाते हैं किशोरी जी के भय से। अरे कहा बताएं? बोले ये शेर तो कहां भागेंगे, जिनको नाम सुनते ही त्रिभुवन नायक श्याम सुंदर भी हाथ जोड़ के खड़े रह जाएं। ऐसी श्यामा जी, ऐसी हमारी लाडली जी। तो श्रीमद् भागवत के इस भाव में ऐसा लिखा है कि भाई जीवन में कुछ भी स्थिति आ जाए, भुजा उठाकर के श्याम सुंदर को पुकारो। और श्याम सुंदर को 3 ही बार पुकारना, 3 बार में नहीं आवे, लेकिन 3 बार की पुकार कैसी हो? या तो प्रेम की अपारता या फिर विरह की अपारता। 3 बार में आ जाएंगे यदि विरह और प्रेम अपार होगा तो। और 3 बार में श्याम सुंदर नहीं आए तो चौथा शब्द केवल राधा कहना, रा कहोगे तब तक तो श्री जी आ जाएंगे वहां पर। धा शब्द का उच्चारण नहीं होगा तब तक श्यामाजू प्रकट हो जाएंगे। ऐसी हमारी श्यामाजू, ऐसी हमारी किशोरी जी हैं बंधुओं। लेकिन जब श्री जी का यश गाते हैं ना या श्री जी की लीलाएं पढ़ते हैं, तो श्री जी का यश तो इतना है, पर श्री जी को प्रसन्नता कब होती है? जब श्याम सुंदर का यश गाया जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन रस में भी श्री जी का यश गाते हैं, छुप छुप के गाते हैं, धीरे धीरे गाते हैं, थोड़ा थोड़ा गाते हैं। ज्यादा यश ठाकुर जी का गाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी ठाकुर जी का यश सुनती हैं, उनको प्रिय लगता है। वो ललिता विशाखा से यही कहती रहती है कि तुम 24 घंटा कन्हैया के पीछे पड़ी रहे हो, ऐसा मत करे करो, चुपचाप बैठ करके मुझको उनको यश सुनाए करो। किशोरी जी को प्रिय है ठाकुर जी का यश, इसलिए ठाकुर जी का यश ज्यादा गाया जा रहा है। हमारे माई श्यामा जू को राज। एक बात कहें, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं या कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण को पुकारा था इसलिए द्रौपदी के चीरहरण प्रारंभ हो गया। लेकिन यदि द्रौपदी ने किशोरी जी को पुकारा होता ना, तो दुशासन स्पर्श भी नहीं कर पाता। चीरहरण करने की तो बहुत दूर की बात है। द्रौपदी ने किशोरी जी को पुकारा होता तो दुशासन की स्थिति, इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्पर्श कर जाए द्रौपदी जी का। ऐसी हमारी लाडली जी। भगवान ने कृपा की और उत्तरा के गर्भ के बालक को भगवान अंगुष्ठ मात्र भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अपनी गदा के द्रुत गमन से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बालक की रक्षा हो गई। परंतु ये बात किसी को पता नहीं चली कि भगवान गर्भ के अंदर गए हैं। ठाकुर जी रूप से भारी खड़े थे, उत्तरा स्तुति गा रही थी, इतने में तो ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर आए उस बालक की। पर कुंती को यह बात पता चल गई।
जब भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे तब कुंती ने भगवान का रथ रोका और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधु एक बात कहूं, हमारे गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी, मेरे दादा गुरुदेव, पिताजी महाराज के गुरुदेव, वो इस विषय में एक बात कहा करते थे कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मारने आया था, उनकी रक्षा नहीं की। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी तो अश्वत्थामा ने मारा है, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। और उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करे आए। और गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। गर्भ, एक बात सुनिएगा ध्यान से, हमारे शास्त्रों में नरक से भी ज्यादा कष्टदायी बताया जाता है गर्भ को। 9 महीना जो बालक गर्भ में रह करके आता है वो नरक से भी ज्यादा पीड़ा सहन करके आता है गर्भ के अंदर। उस गर्भ की दुर्गंध, उस गर्भ का रूप स्वरूप सब बहुत विचित्र बताया शास्त्रों में। भगवान परम पवित्र, भगवान परम शुद्ध, ऐसा क्या है परीक्षित में कि उसकी रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए। तब हमारे पूज्य दादा गुरुदेव इस विषय में लिखते थे, पूज्य श्री रामानुज गुरुजी लिखते हैं कि परीक्षित में कोई विशेषता नहीं है, उत्तरा की स्तुति में भी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के सामने आई तो भगवान ने देखा इसके गर्भ का बालक जन्म लेगा, तो जन्म लेकर के भविष्य में क्या करेगा, बोले भविष्य में सुखदेव जी से भागवत की कथा सुनेगा, क्योंकि वो भविष्य में भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी जाके रक्षा की, गर्भ में प्रवेश कर। आप लोग ताली मत बजाओ, अब तो अपनी कमर थपथपाओ। क्यों? आप इस जन्म में भागवत के श्रोता बने हो, इसलिए मातृ गर्भ से सही सलामत जन्म लेकर के आए हो। ठाकुर जी ने आप सबकी भी कई स्थितियां, आप सबके मेरे जीवन में ऐसी आई हैं पूर्व में, जहां पर यह तक हो गया कि बस अब नहीं बचने वाले, लेकिन तब भी सुरक्षित बचे हैं, तब भी इस अवस्था यहां पर बैठे हैं और आप मेरी वाणी सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूं। इसका मतलब क्या है, हमारी रक्षा क्यों हो रही थी? क्योंकि ठाकुर जी को पता है भैया ये मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, ये मेरी भागवत कथा का वक्ता बनेगा। वक्ता और श्रोता, इन दोनों की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। ताकि ये मेरे भावों को सुन सके, मेरे श्रोता बन सके, क्योंकि श्रोता बनेगा तो मुझसे प्रेम होगा, और मुझसे प्रेम होगा तो ठाकुर जी को इसी में तो सुख मिलता है। जीवात्मा जीवन में कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जीवात्मा जब अपनी उपलब्धियों के बीच में ठाकुर जी से प्रेम करने लगता है, ठाकुर जी बहुत आनंदित होते हैं, परम आनंदित होते हैं। और प्रेम बिना कथा सुने नहीं हो सकता ठाकुर जी से। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसलिए भागवत के वक्ता और श्रोता, सुखदेव जी वक्ता हैं, परीक्षित श्रोता हैं, और ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया है। भगवान ने इनके मां के गर्भ में जाकर के दोनों को दर्शन दिया है। वहां सुखदेव जी जब 12 वर्षों तक बाहर नहीं आए, तब 12 वर्ष बाद भगवान मातृ गर्भ में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के सुखदेव को कहा, सुखदेव जी तुम चिंता मत करो, जन्म लो, तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं, माया में पड़े जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ, जाओ जन्म लो। तो वक्ता को भी दर्शन दिया है सुखदेव जी को, और फिर श्रोता, उसका तो हम सुन ही रहे हैं, श्रोता को भी गर्भ में जाकर के भगवान ने दर्शन दिया, और उसी दर्शन के प्रभाव से हमको परीक्षित की प्राप्ति हुई। तो निश्चित ही हमारे गुरुदेव तो एक बात और लिखते हैं, भागवत सुनने का अधिकार उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने कभी भगवान को पूर्व जन्म में या पूर्व पूर्व जन्म में कभी तो ठाकुर जी को देखा है। एक बात सुनो, पहले सुनो पूरी बात। कभी तो देखा है, और कभी तो देखा है, इस पर हम क्या जाएं, कब देखा होगा पता नहीं, पर परीक्षित की भांति अगर अपने आप को देखें तो शायद ठाकुर जी गर्भ में आए होंगे और सहोदर भ्राता हमारे बने होंगे, हमारे साथ गर्भ में हमको दर्शन देकर के उन्होंने सुख दिया होगा। इसलिए जन्म से ही
हम लोग बढ़ते चले गए आगे, और एक दिन ऐसा आया कि श्री ठाकुर जी अपने आप ही चित्त में विराज गए। श्री ठाकुर जी की कथा अपने आप प्रिय लगने लगी, श्री ठाकुर जी का सेवा, ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के भाव अपने आप प्रिय लगने लगे। निश्चित ही कभी दर्शन हुआ होगा, नहीं हुआ को पता नहीं, पर हाँ हमारी मातृ गर्भ में ठाकुर जी हमको दिखे होंगे, क्योंकि उसका प्रमाण परीक्षित है। परीक्षित ने गर्भ में दर्शन किया है ठाकुर जी का। तो धन्य हैं हम लोग जो हमें कथा सुनने को मिल रही है। इसीलिए तो कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म। नारद जी कहते हैं कथा सुनने वालों का कितना बड़ा भाग्य है, कथा कराने वालों का, कथा कहने वालों का कितना बड़ा सौभाग्य है। बोले परब्रह्म के दर्शन के लिए हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, तब भी वो परब्रह्म दिखता नहीं है। पर ये 7 दिन की 3 घंटे की रोज की चर्चा उस परब्रह्म का अनुभव करा देती है, उस परब्रह्म को महसूस करा देती है। धन्य है ये भागवत के वक्ता, धन्य है भागवत के श्रोता। हमारा आपका पुण्य इतना है बंधुओं, इतना पुण्य है कि उस पुण्य को गिना नहीं जा सकता। उसी पुण्य के फल के फलस्वरूप हम कथा सुन रहे हैं। बड़भागी हैं हम। परीक्षित की रक्षा हुई, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब इस स्तुति प्रकरण को मैं तो विस्तार से आज कुंती स्तुति कहना चाहता था, पर अब प्रवेश करूंगा तो बहुत लंबा समय केवल स्तुति में ही जाएगा। कुंती स्तुति को हम कल सुनेंगे। आओ बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ में गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, कमल सो प्रगट्यो। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं श्री राधा किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन, इसीलिए इन पंक्तियों में ऐसा कहा गया। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय वस्त्र पहन करके आना, और नहीं तो केसरिया वस्त्र पहन के आना, थोड़े सुंदर सुंदर बन के आना। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव होगा कथा में, और हमारा कल मन लग जाए बस कथा में, और कल यदि मन लगा तो कल 12 बजे ही होगा नंदोत्सव, इसलिए तैयारी करके आना, क्योंकि कथाक्रम बहुत है और बहुत जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, इसलिए भाव से आना। इतना विलंब तो नहीं, पर हाँ 1-8 घंटा ऊपर जाएगी कल कथा। श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर
साईं आप सबको लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, एक ट्रिप हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। ये 7 निधियों के एक ही दिन में दर्शन। 3 निधि तो हैं वृंदावन में, 3 निधि हैं जयपुर में और 1 निधि है मध्य प्रदेश में। भाग दौड़ तो खूब तगड़ी होगी, लेकिन हम विधान बताते हैं। मंगला दर्शन करो राधा रमण जी का, तुरंत राधा रमण जी के पास जाओ राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी के दर्शन पूर्ण होते ही सीधे जाओ बिहारी जी का दर्शन करो। 8 बजे बिहारी जी का मंदिर खुले, बिहारी जी के दर्शन करके गाड़ी में बैठे सीधे मध्य प्रदेश पहुंच जाओ और वहां पर श्री जुगल किशोर जी का दर्शन करो। आप 12 बजे तक मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे, जुगल किशोर जी का 1 बजे तक दर्शन हो जाएगा। वहां से सीधे जयपुर निकलो, शाम 6-7 बजे जयपुर पहुंचोगे। पहुंचते ही गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और हमारे मदन मोहन जी, तीनों के दर्शन एक ही दिन में 7 ठाकुरों के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन एक जगह हम भूल गए, मदन मोहन जी करौली में है। पर एक विधान है जिसमें एक ही दिन में, और ज्यादा रचना करें तो 2 दिन के अंदर 7 निधियों के एक साथ दर्शन होते हैं। तो एक बार ऐसा भी आप बनाओ, सबको लेकर के आप 7 निधियों को और हम भी साथ चलेंगे। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप
तट आयो, गगन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माय, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, धवल कुंज ही माय, कुंजनी कुंजन की रज धारे, 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 हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत ओ विहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत विहार, पूजा उठा के गाओ, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट